हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सर हमारे साथ हैं मोहित जिंदल सर, जो कि स्टडी आईक्यू के फाउंडर हैं। तो आज हम स्टडी आईक्यू की जर्नी जानेंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ एस्पिरेंट कहीं ना कहीं स्टडी आईक्यू से पढ़कर अपनी सफलता को हासिल किए हैं। तो आज हम मोहित सर से जानते हैं। सर सबसे पहले थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। सर सबसे पहले आप जर्नी के बारे में बताइए सर कि स्टडी आईक्यू एक्चुअल में कैसे स्टार्ट हुआ सर। थैंक यू देवेंद्र फॉर हैविंग मी। तो देवेंद्र, स्टडी आईक्यू की जो जर्नी है वो 2015 में स्टार्ट हुई। वी स्टार्टेड एज अ यूट्यूब चैनल। धीरे धीरे हमने ग्रो किया। करीबन 13-14 महीने लगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जुटाने में, और अब हम बच्चों की उससे 12 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। और हमारा जो खासकर फोकस है वो ये है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और जो हिंदी मार्केट है हमारी, इन पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। तो इस तरह से हमने पिछले 6-7 साल की जो हमारी जर्नी रही है वो इस तरह से रही है। ओके सो सर आप बहुत सारे कोर्सेज लाते हो वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी और या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स की बात करें तो सर अभी आपके लाइव कोर्सेज आने वाले हैं। तो सर उसके बारे में बताइए कि सर आपके जो लाइव कोर्सेज हैं वो किस तरीके से आने वाले हैं, क्या फ़ीचर हैं उनमें, किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को एक्चुअल में हेल्प करेंगे। तो देवेंद्र, जैसा कि बहुत लोगों को पता है कि स्टडी आईक्यू की जर्नी पेन ड्राइव कोर्सेज से स्टार्ट हुई। राइट सर, ठीक है। पेन ड्राइव कोर्सेज हमने यूपीएससी वगैरह के काफ़ी साल जो है वो चलाए, और उसके पॉजिटिव फीडबैक के बाद हमने हाल ही में यूपीएससी जो फाउंडेशन जीएस प्री प्लस मेंस जो है उसका लाइव बैच स्टार्ट किया है। और इस लाइव बैच के अंदर जो मुख्यतः फीचर्स हैं वो ऐसे हैं कि इसके अंदर 1-to-1 मेंटरशिप जो है वो बच्चे को प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का, वो कराया जाएगा। 900 से ज़्यादा घंटे के लाइव लेक्चर्स होंगे, और हमारे जो कुछ एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जिनके साथ बहुत सारे लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, जैसे अंकित अग्रवाल सर हो गए, मित किलोर सर हो गए, ये सब इस लाइव कोर्स का पार्ट है जी। ओके सो सर बात करी जाए, जैसे कि आपने बताया मेंटरशिप, कहीं ना कहीं यूपीएससी प्रिपरेशन में जैसे कहा जाता है कि किसी की गाइडेंस या मेंटरशिप हो तो डेफिनेटली यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। तो सर मेंटरशिप सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप कोचिंग करें, अगर आपके पास सही मेंटरशिप है तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा सकते हैं। तो सर मेंटरशिप कैसे देंगे आप उसके बारे में। तो देवेंद्र, जब मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुआ 2010 में, उसके बाद मैं तैयारी करने राजेंद्र नगर गया। मैंने बहुत सारी गलतियां करी और गलतियां कर करके सीखा, और काफ़ी इंटरव्यू देने का भी मौका मिला सिविल सर्विसेज में। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं वो समय बचा सकता था अगर मुझे एक सही गाइडेंस मिलती। राइट। तो ये जो प्रोग्राम है पूरा जो लाइव का हमने प्लान किया है, ये उन सब गलतियों को ध्यान में रखते हुए हमने डिज़ाइन किया है, मैंने और मेरी टीम ने। और सिविल सर्विसेज में ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं और इतना कॉम्प्लेक्स और वास्ट एग्जाम है कि सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। कोई बच्चा आंसर राइटिंग में बहुत दुरुस्त है पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा, किसी का प्रीलिम्स बहुत अच्छा है पर वो किसी और पोर्शन में वीक है। तो जितने बच्चे हैं उतनी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो वो जो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच है कोचिंग इंडस्ट्री की, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित नहीं होती है। बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टडी आईक्यू ने ये सोचा कि हम 1-to-1 मेंटरशिप जो है, जो पर्सनलाइज्ड अटेंशन है, ताकि हर बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो हम आराम से सुने, उसका समाधान करें। और आपको जानकर ये वो होगा कि बच्चे जो हैं उनकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं कि हमें ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया। नॉन एकेडमिक नेचर की प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर रुकावटें आती हैं। किसी के घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी के घर में कोई और किसी को मेंटल हेल्थ इशू है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं प्रिपरेशन को अफेक्ट करती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो ये है कि एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर जो खुद एग्जाम के सारे स्टेजेस से गुजरा हो, वो बच्चे को ठीक से गाइड करे कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स कैसे करना है, मेंस के लिए उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर फाइनली इंटरव्यू तक की जो गाइडेंस है वो हमने इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करी है। ओके सो सर आंसर राइटिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं रैंक वही डिसाइड करता है, यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन डिसाइड कर। सर आंसर राइटिंग कैसे करवाओगे, क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देवेंद्र, जैसे तुमने कहा कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है सिविल सर्विसेज को क्रैक करने का, वो आंसर राइटिंग है। अगर आप अच्छे आंसर नहीं लिख सकते तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स नहीं आएंगे, तो नहीं बन सकते। और ये बात हम सबको पता है, पूरी इंडस्ट्री में पता है कि मेंस आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिविल सर्विसेज में। तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर ये किया है कि आंसर राइटिंग जो है उसको हमने ब्लेंड कर दिया है हमारे लेक्चर्स के साथ। क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि वो पढ़ाई किसी और चीज़ की कर रहे हैं, बट टेस्ट सीरीज उन्होंने कहीं और लगा ली और वो किसी और सब्जेक्ट के टेस्ट करवा रहे हैं, तो वो मिसमैच हो जाता है।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे आप जो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप जो टेस्ट सीरीज़ है मेंस लेवल की वो लगाते रहें। तो हमारे जो फैकल्टीज़ हैं वो अपने हर लेक्चर के अंदर बच्चों को एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसकी डिस्कशन वो अगले सेशन में लिया करेंगे। इसके अलावा अगर बच्चों को लगता है कि वो कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, भले वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, भले वो खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन के आंसर्स भी वो हमें भेज सकते हैं। हमारी जो मेंस आंसर राइटिंग की एक्सपर्ट टीम है वो उसको प्रॉपर चेक करके फीडबैक देगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि अक्सर इंडस्ट्री में ऐसा पाया गया है कि मेंस आंसर राइटिंग के अंदर टीचर्स जो हैं वो बच्चे को ये बता देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि दिस वाज मिसिंग इन योर आंसर, दैट वाज मिसिंग इन योर आंसर, बट वो एक कहीं ना कहीं सही रास्ता नहीं दिखा पाते उन गलतियों को सुधारने का। तो मेरी टीम का खासकर ये फोकस रहेगा कि आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि आपकी गलती क्या है, उस गलती को सुधारना कैसे है, उसका क्या रास्ता होगा, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी बच्चा जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। राइट सर, कोई भी स्टूडेंट है जब कोई कोर्स ज्वाइन करता है या फिर सोचता है तो उसके पहले काफ़ी रिसर्च करता है और सोचता है कहीं मैं गलत जगह तो ना चला जाऊं। तो सर ऐसे स्टूडेंट्स को आप कैसे मतलब क्या बताना चाहोगे अलग फीचर हों जो कि डेफिनेटली अदर इंस्टीट्यूट से या फिर अदर जो लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं उनसे डिफरेंट हो? तो देवेंद्र, जैसा कि मैंने बताया कि स्टडी आईक्यू अब 12 मिलियन से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तभी वो बने रहते हैं। तो स्टडी आईक्यू की जो लाइव की पहल है वो हमने, ये फर्स्ट एवर हमारा कोर्स है और इट इज़ एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। हमारी ये कोशिश है कि हम इस लाइव कोर्स को, देश का वो बच्चा भी इसको परचेज करने में संकोच ना करे जिसको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज एंड बेस्ट गाइडेंस जो है, जो यहाँ पे दिल्ली में बैठ के लोगों को लगता है कि टीचर्स देते हैं राजेंद्र नगर में आके, वो वाली गाइडेंस जो है हम उनको घर बैठ के, चाहे वो घर पे बैठे, चाहे वो किसी नौकरी में है, साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, सो सर जो प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों इंटीग्रेशन प्रिपरेशन की बात की जाती है, तो सर इसको कैसे लेके चल रहे हैं? तो देवेंद्र, हमारा ये जो प्रोग्राम है, हम प्री और मेंस में सेग्रीगेशन नहीं करते। हम ऐसा समझते हैं कि ये एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि प्री की कुछ अलग से चीज़ें चल रही हैं और मेंस की अलग से चीज़ें चल रही हैं। तो जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जो तरीका होगा पढ़ाने का, वो प्री और मेंस को एक साथ ले जाकर ही पढ़ाया जाएगा। राइट सर, सो प्राइसिंग की बात करी जाए तो जो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे थे हम, तो सर उसके बारे में बताइए सर। तो देवेंद्र, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक का इंडिया में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स, जिसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, 40 से ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो दिए जाएंगे और करीबन 1.5 साल की जो है वो बच्चों को एक वैलिडिटी दी जाएगी ताकि वो कोर्स कंज्यूम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जिस प्राइस पे हम दे रहे हैं वो बच्चे को कहीं और नहीं मिल सकती, और बच्चे जो हैं वो हमारी वेबसाइट और ऐप पे जाके देख सकते हैं, इस कोर्स के बारे में और जान सकते हैं, और हमारी सपोर्ट टीम को भी वो कॉल कर सकते हैं। राइट, सो सर लास्ट में क्या मैसेज रहेगा जो फ्यूचर एस्पिरेंट है या फिर जो आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अक्सर लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत एक समुंदर है जिसको करना है, बट ऐसा नहीं है। अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एक राइट डायरेक्शन बिल्ड करी जाए तो ये एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक करा जा सकता है। और खासकर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि बहुत सारी गलतियां, मतलब मेरे को एक राइट डायरेक्शन बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लगा। हालांकि मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज से था, तो उसका मतलब ये नहीं था कि आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं। मुझे लगता है आप देश के किसी भी टॉप कॉलेज से कैसे भी बच्चे हों, सिविल सर्विसेज की जब बात आती है, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना और एक सही दिशा दिखाने वाला अगर आपको एक मेंटोर मिल जाए तो आपका ये जो जर्नी है ये बहुत ईजी हो जाता है, बहुत गलतियां करने से बच जाते हैं, आपका टाइम सेव होता है और आप जल्दी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने स्टडी आईक्यू के बारे में बताया, साथ में इनके जो लाइव कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इनके लाइव कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक और साइट के कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आज जाकर आप इनसे रीच आउट कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वारीज है इनसे आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।